अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है 7th क्लास का, और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेसिमल्स का मतलब क्या है। तो डेसिमल का मतलब है कि डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। आपके पास डेसिमल का मतलब है कि फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन में आपके पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में, वो आपके पास 10 की पावर हो। 10 भी हो सकता है। 10 की पावर मीन्स 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो ये सब क्या हो जाएंगे, डेसिमल्स हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 3/10, 4/100, 356/1000। अब ये सब 10 की पावर्स हैं। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है क्योंकि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। ये 10 की पावर 3 है, इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 10 की जितने भी आप पावर ले लें, तो डेसिमल क्या होता है जिसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ये नीचे वाले नंबर्स को कहते हैं, न्यूमरेटर हम ऊपर वाले नंबर्स को बोलते हैं, जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1000 से नेक्स्ट हो, 10,000 हो, मिलियन हो, इस तरह आपके पास इसे बोलते हैं डेसिमल्स। एक और डेसिमल की ये डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई चीज़ पॉइंट में लिखी गई हो, जैसे 2.35, तो ये भी हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, डेसिमल। इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब जब हम इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो इसके नीचे क्या आ जाता है, 1, और इससे आगे जितने भी डिजिट हैं उनके नीचे हम लगा देते हैं ज़ीरोज़, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन बन जाती है। 235/100। अब हम पॉइंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया है, 1 हमने नीचे लिख दिया इसके। तो डेसिमल हमारे पास वो डिनोमिनेटर होता है जिसमें पावर आपके पास 10 की हो। उसके बाद 10 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स है। डेसिमल्स की 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो है जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। फाइनाइट का मतलब जैसे हम जो स्टॉप हो जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग है इनफाइनाइट, जिसमें डिजिट्स आपके पास आगे चलते जाएं, वो स्टॉप ना हो। फाइनाइट की एग्जांपल आपके पास 0.56, तो यहाँ पे डिजिट स्टॉप हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये फाइनाइट है। अगर मैं लिखूँ 0.56 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन का मतलब है कि आगे चलते जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट है। टर्मिनेटिंग फाइनाइट होती है जिससे हम जो स्टॉप हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट होती है जो चलती जाए। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट हो रहे हो नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.56, 56, 56, ये चलते जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि आपके पास, नॉन रिकरिंग का मतलब है नंबर्स सेम्स रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। सेम नंबर आपके पास रिपीट ना हो रहे हैं। और 285, फिर 3746, ये वाले नंबर्स आपके पास नॉन रिकरिंग है। रिपीटेड का मतलब है, अब ये देखें 5-6 रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 5-6 रिपीट हो रहा है तो 5-6 के ऊपर मैं एक लाइन लगा दूँगी, इसका मतलब है, या फिर 2 डॉट्स लगा दूँगी, इसका मतलब है कि 5-6 बार आता जाएगा। अगर 0.3 और आगे मैं इसके ऊपर डॉट लगा दूँ या फिर लाइन लगा दूँ, इसका मतलब है 0.3333, ये सब चलते जाएंगे। तो रिकरिंग रिपीटेड होते हैं, नॉन रिकरिंग नॉट रिपीटेड होते हैं, रिपीट नहीं होते बार बार। उसके बाद आपके पास है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को आपने कैसे सवाल में चेक करना है, उसके लिए आपने 3 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सवाल में फ्रैक्शन गिवन है और आपने उसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला है फैक्टर्स आर ऑल टूज़। अगर उसके सारे फैक्टर्स 2 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर सारे फैक्टर 5 आ रहे हैं तो फिर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर फैक्टर्स आपके पास 2 और 5 के मिक्सर आ रहा है, 2 भी और 5 भी फैक्टर्स बन रहे हैं, तो तब भी वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग के लिए आपने 3 चीज़ें याद करनी है। अब हम इसके सवाल करते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए।
एक्सरसाइज 3 में आपके पास पेज 42 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। डेसिमल नंबर चैप्टर का नेम है यूनिट 3। 8 सवाल में आपने ये बताना है कि आपके पास ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने फ्रैक्शन को पहले देखना है। 13 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। आपने सवाल में सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है जो नीचे वाला नंबर है। ऊपर वाले नंबर को आपने कुछ भी नहीं करना। नीचे आपने नंबर देखना है, आपके पास क्या है, 4 है। आपने लिखना है सोल्यूशन में द डिनोमिनेटर 4 इक्वल। अब आपने 4 देखना है ये किस टेबल में आता है। 2 के टेबल में 2 टाइम्स होता है 4। तो अब देखें इसके सारे फैक्टर्स 2 हैं। तो ये आपके पास फिर आपने लिखना है सवाल से 313/4। सवाल लिख के आपने लिखना है इज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आपके पास सवाल है 5/80। आपने सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है तो हम 80 लिखेंगे। द डिनोमिनेटर 80 इक्वल। 80 के हमें फैक्टर्स हमें नहीं पता कि कैसे आएंगे, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 80 का एलसीएम कैसे लेंगे, हमने 2 के टेबल से स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले जब भी आपने एलसीएम लेना है तो आपने 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। 2 में 4 टाइम्स 8 आता है। 2 4s are 8, 2 0s are 0, फिर 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब जितने भी ये जो है नंबर्स ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, और 5 1 टाइम, वो हमने लिख दिया। अब देखें इसके फैक्टर्स 2 आ रहे हैं और 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम दोबारा सवाल लिखेंगे 5/80 इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आंसर में सारे 2s आएँ या फिर 2 और 5 आएँ तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट सवाल है -13/15। -13 से हमने कुछ नहीं लेना देना, इसलिए हम सिर्फ 15 को देखेंगे, डिनोमिनेटर को। द डिनोमिनेटर 15 इक्वल। 15 किस टेबल में आता है, 5 3 टाइम्स 15 या 3 5 टाइम्स 15। अब देखेंगे 2 और 5 के आपके पास फैक्टर्स फैक्टर्स नहीं आ रहे, 3 और 5 आ रहा है। या तो 2 मल्टीप्लाई अगर 5 आता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन इधर 3 × 5 आ रहा है। या फिर सारे 2 × 2 होता। आपके पास आपने 3 केसेस देखने हैं, या तो 2 के हों या फिर 5 के फैक्टर्स हों या फिर 2 या फिर 5 के फैक्टर्स हों। अगर इन दोनों के साथ कोई और डिजिट आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 3 × 5 आपके पास होगा। आपने ये सवाल लिखना है इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आपके पास है 5/7। अब देखें 7 आपके पास इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे। 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो आपके पास आएगा द डिनोमिनेटर 7 इक्वल 1 × 7। 7 1 जा 7 या 1 7 जा 7। अब 7 जो है इनमें से नहीं आ रहा, या ना 2 आ रहा है इसमें ना फिर 5 आ रहा है, तो ये आपके पास होगा इज़ अ 5/7 इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ, -2/3। इसमें भी आपने सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखना है। द डिनोमिनेटर 3 इक्वल 3 × 1, क्योंकि 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो 1 3s are 3 होगा या फिर 3 1s are 3 होगा। अब इसके फैक्टर्स 3 और 1 आ रहे हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 या 5। 125 के हमें फैक्टर्स नहीं ले सकते ज़ुबानी, तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम 5 से करेंगे। इसके एंड में क्या आ रहा है, 5, तो हमें पता है कि किस टेबल से होगा, 5 के टेबल से। 5 2 टाइम्स 10, हमें कैसे पता चलेगा, हम डिवाइड करेंगे 125 को 5 से। 5 2 टाइम्स 10, माइनस करेंगे, 2 में से 0 निकालें 2 और नीचे उतार देंगे 5। 5 5s are 25, तो हमारे पास आया है 5 25s are 125 होता है। अब 25 कब आता है 5 के टेबल में, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। अब हमारे पास सारे क्या आ गए हैं, 5 के फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस सवाल में आपने क्या देखना है, अगर आपके पास आंसर में 2s आ रहे हों या फिर 5s आ रहे हों या फिर 2 या 5 के फैक्टर्स आ रहे हों, तो फिर ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इनके साथ 2 × 3 आए, 3 × 5 आए, या फिर कोई और डिजिट आया आपके पास, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।